जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें किसी का घर नहीं बल्कि सरकारी पशु अस्पताल है, जहां पर घास फूस तमाम उगी हुई हैं। यही नहीं, इस सरकारी अस्पताल पर 6 महीने से एक डॉक्टर भी नियुक्त हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस पशु अस्पताल का चेहरा तक देखने नहीं पहुंचे हैं। और पहुंचे भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो खिड़की है और ना ही दरवाजा है। खिड़की और दरवाजा की बात ही छोड़ दीजिए, इस पशु अस्पताल में इतने बड़े बड़े घास फूस हैं कि इसमें सांप और बिच्छू भी रह सकते हैं और किसी को डंक भी मार सकते हैं, लेकिन सरकार इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मस्त है। डीएम साहब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। डीएम साहब का भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। यही नहीं, तकरीबन 1 माह पहले संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील पर आए डीएम साहब को भी इस संबंध में स्थानीय प्रधान ने ज्ञापन दिया था। समाज सेवियों के ज्ञापन दिए जाने के बाद डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के अंदर इस अस्पताल की मरम्मत करा दी जाएगी, लेकिन डीएम साहब का यह आश्वासन भी सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। अब इस पशु अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं या नहीं, या तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आइए दिखाते हैं आशीष पांडे की ये खास रिपोर्ट। मैं आशीष पांडे, तेज न्यूज से। इस समय हम हैं कौड़िया, एक पशु अस्पताल है जिसकी जर्जर स्थिति आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे पहले ये इस अस्पताल की सूरत दिखाइए। जो एनएच रोड का निर्माण हो रहा था, उस दौरान रोड के हाशिए में आने की वजह से यह अस्पताल तोड़ दिया गया, जिसके चलते इसके बदले में इसके पीछे एक नए अस्पताल का निर्माण भी करा दिया गया एनएच द्वारा। लाखों की कीमत का बनाया गया अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो गया है। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की भी तैनाती हो चुकी है। कैमरामैन से चाहेंगे कि अस्पताल के सामने की सूरत थोड़ा दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो पशु तो आ ही नहीं सकते और पशुपालक भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए उनको एक बार सोचना होगा कि इधर से हम अस्पताल पहुंचे, क्योंकि अस्पताल में पहुंचने के लिए कहीं से कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। झाड़ियां पूरी लगी हुई हैं और यह गंदगी का अंबार बना हुआ है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि हम भी इधर से नहीं जा पाएंगे, हम लोग चलते हैं नए अस्पताल की तरफ, क्योंकि जब अस्पताल का निर्माण हुआ, पहले देखिए इस पुराने अस्पताल की बिल्डिंग, बाउंड्री वाल, सारी चीजें बनी हुई हैं। यह अस्पताल इसको दिखाइए पुराने अस्पताल को। यह अस्पताल कितना व्यवस्थित बना हुआ होगा उस समय, लेकिन अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसे तोड़ दिया गया और इसके बदले में एक अस्पताल का तो निर्माण कर दिया गया, लेकिन ना तो यहाँ डॉक्टर मौजूद है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखा दीजिए कि इस अस्पताल पे एक डॉक्टर संजय सिंह जो पोस्ट है वो महोदय 6 महीने से ऊपर हो गया होगा, लेकिन इस अस्पताल की सुध लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए ग्राम प्रधान अमरनाथ सिंह द्वारा डीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया तहसील दिवस के अवसर पर कि पशु चिकित्सालय को चलाया जाए। डॉक्टर की भी तैनाती है और डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं, ना कोई अधिकारी कर्मचारी ये पूछने वाला है डॉक्टर से कि आप क्यों नहीं बैठते हैं। अब देखिए, यह अस्पताल जो है नया अस्पताल का निर्माण कराया गया है और डॉक्टर भी बैठेंगे कैसे, क्योंकि अस्पताल में ना तो खिड़की है, ना जंगले हैं, ना कोई किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरा खंडहर है। नया अस्पताल तो एनएच द्वारा बताया जा रहा है कि एनएच द्वारा निर्माण करा दिया गया, केवल कागज में ही निर्माण कार्य है, ना तो इसमें बैठने के लिए खिड़की, जंगले, ऑफिस, कार्यालय कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर की भी तैनाती भी हो चुकी है, लेकिन महोदय वो भी नहीं आ रहे हैं। और पशुपालकों का आरोप है कि हम लोग किसी तरह से अपने पशुओं का इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट डॉक्टरों और चिकित्सकों का सहारा ले रहे हैं। जहां प्रदेश सरकार पशुओं की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के इतना संवेदनशील है कि पशुओं के इलाज के लिए 1962 एक योजना चलाई है जिससे पशुपालक परेशान ना हो। वहीं बुढ़नपुर तहसील का यह अस्पताल पूरी तरह से सरकार की व्यवस्था का पोल खोल रहा है। हम बात करेंगे
और शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी हो, क्षेत्र के पशुपालकों का बेहतर इलाज हो। उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि पहले तो प्राथमिक तौर पर इस मतलब ग्राउंड का, ये अस्पताल के सामने की जो फील्ड है, यहाँ की घास साफ हो, डॉक्टर नियमित रूप से बैठे। लेकिन डॉक्टर कैसे बैठेंगे, क्योंकि ना तो जंगला है ना खिड़की है, केवल अस्पताल को बना करके एक मतलब कि एक इतनी आलीशान बिल्डिंग बना करके छोड़ दिया गया है, जैसे कि इसमें किसी कोई अधिकारी कर्मचारी इसके डिप्टी सीबीओ से लेकर कोई अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कि यह आपका जो अस्पताल यहाँ पे है, यह अस्पताल आजमगढ़ से लखनऊ जाने वाले हाईवे पर स्थित है, कौड़िया के पास हाईवे पर निहित है, जिस पर रोड से चलते हुए अधिकारी कर्मचारियों की निगाह पहुंच सकती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। आइए अब हम आपको उस दिन का भी बयान दिखा देते हैं जिस दिन जिलाधिकारी महोदय को समाज सेवियों ने ज्ञापन सौंपा था और जल्द से जल्द अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग की थी। मनोज सिंह, प्रधान धंधारी, प्रधान संघ अध्यक्ष कोलसा। अच्छा, ये आपके यहाँ धंधारी में एक अस्पताल, पशु अस्पताल है जो काफ़ी जर्जर है। पहले तो एनएच में चला गया, फिर उसके बाद फिर निर्माण कराया गया। कौन कार्यदायी संस्था निर्माण कराई है? नेशनल हाईवे वाले ने करवाया है। अच्छा। और पहले का लेकिन मानक के अनुरूप तो नहीं बना है। मानक के अनुरूप भी नहीं बना है, और जो भी उसमें खिड़की दरवाजा भी नहीं लगा है, और डॉक्टर वहाँ पर नियुक्त हैं, लेकिन बैठते कभी नहीं। दरवाजा कभी बैठते भी नहीं है, और दरवाजा खिड़की के नाते वहाँ बैठते भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए आपने एप्लीकेशन डीएम साहब को सौंपा? डीएम साहब को आज तहसील दिवस पर एप्लीकेशन दिए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर हर व्यवस्था वहाँ दुरुस्त हो जाएगी। धन्यवाद। कितने लागत से बना होगा? अरे 50 लाख से, करोड़ों की लागत से जी बना। जी। लेकिन मानक के अनुरूप नहीं है। नहीं, ग्रामीण इधर उधर के हमारे लोग 50 गांव कम से कम उस पर प्रभावित होता है, और आज कभी सभी लोग इधर उधर भटकते हैं। लेकिन डीएम साहब ने आश्वासन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा नाम ब्रजेश पटेल है। आज 4 तारीख जो है 11वां महीना 2023 है। हम आए थे डीएम साहब के यहाँ। हमारे बगल में एक पशु केंद्र है जो है राजकीय है, और उसमें जो है कि काफ़ी कूड़ा कबाड़ भर गया है। जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा था 233 के तहत, तो हुआ क्या था कि उनके द्वारा जो है कि क्षतिग्रस्त कर दिया गया था पूरी बिल्डिंग को जो है, और उनके द्वारा कहा गया था कि हम इसको बनवा देंगे, और वहाँ पर कार्य नहीं हुआ। वहाँ पर पैसा पास हुआ था काफ़ी, लेकिन जो है कि वो लोग केवल नाम मात्र बनवाए हैं, और जो कि वहाँ पर काफ़ी कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, ना तो बिजली है, और डॉक्टर भी नियुक्त बैठने अनुरूप नहीं। हाँ, माना